हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो हैं आपकी जो इंग्लिश की बुक फर्स्ट वाली उसका पहला जो पार्ट है लेटर टू गॉड, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हम वो करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हमें कई प्रकार से बेनिफिशियल रहते हैं क्योंकि इससे एक तो हमें पार्ट को समझने में आसानी रहती है। इसके अलावा जो है इसके साथ साथ हमें जो बड़े क्वेश्चन हम याद नहीं कर पाते तो उनको याद करने की जगह अगर हम छोटे छोटे प्रश्न याद करके फिर अगर बड़े प्रश्न याद करें तो हम उनको अच्छे से कर पाएंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला वाला जो प्रश्न है वो हाउ मेनी हाउसेज वर देयर इन द वैली। वहाँ घाटी में जो कितने मकान थे, तो देयर वाज ओनली वन हाउस इन द वैली। वहाँ पर घाटी में केवल मात्र एक ही मकान था। व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम द हाउस सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब शिखर पर। व्हाट कुड बी सीन क्या देखा जा सकता था फ्रॉम द हाउस उस मकान से, सिचुएटेड इन द क्रेस्ट जो शिखर के ऊपर मकान जो स्थित था लेंचो का, उससे हम क्या क्या देख सकते थे। यहाँ पर द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी। इसके अलावा फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, धान से पके हुए जो खेत थे। कुड बी सीन फ्रॉम द हाउस सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, शिखर के ऊपर जो घर था वहाँ से हम नदी, इसके अलावा धान से पके हुए खेतों को देखा जा सकता था। तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाट वाज ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड। व्हाट वाज द थिंग, वो क्या चीज़ थी जिसकी धरती को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज़ जिसकी ज़मीन को या धरती को आवश्यकता थी और वो क्या थी, वाज ए डाउन पोर एट लीस्ट शावर। हल्की बरसात या जो है हल्की फुल्की फुहार भी अगर हो जाती है तो उससे भी फसल को जीवन दान मिल जाएगा या वो फसल के लिए वो भी पर्याप्त है। मैं अगर बरसात तेज नहीं बरसे तो कम से कम हल्की फुल्की फुहार तो हो ही सही, धरती को इसकी आवश्यकता थी। अगला प्रश्न देखिए, हाउ हैज़ द नरेटर बीन पेंटेड इन दीज लाइन्स। हाउ हैज़ द नरेटर, जो लेखक है उसने पेंटेड इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में जो है प्रकृति की को किस प्रकार से सजाया है, उसने किस प्रकार से बताया है। इन दीज लाइन्स द नेचर हैज़ बीन पेंटेड, प्रकृति को उसने पेंट किया किस प्रकार से, ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से। कैसे, द वैली, द रिवर, द फील्ड, द फ्लावर, द स्काई एटसेट्रा आर हियर। यहाँ पर उसने प्रकृति के जिन सुंदर जो चित्रों का वर्णन इसने किया है उसमें द वैली, घाटी जो है, द रिवर, नदी, द फील्ड, खेतों के बारे में, द फ्लावर, जो धान के फूल सज रहे थे वो खिले हुए थे, द स्काई, और आसमान। इस प्रकार से जो है इस लेखक ने धरती के प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाई डज लेंचो सी द नॉर्थ ईस्ट स्काई। लेंचो जो था वो उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आसमान में क्यों देख रहा था। लेंचो सीज द नॉर्थ ईस्ट स्काई, लेंचो उत्तर पूर्व की ओर आसमान में देख रहा था क्योंकि द रेन्स क्लाउड्स आर टू कम फ्रॉम हियर, क्योंकि जो बादल जो थे पानी वाले बादल वो उस दिशा से ही आया करते थे, उधर की हवा चलती थी तो वो उससे बादल उसके साथ साथ आया करते थे, पानी वाले बरसात उधर से आती थी, इसलिए लेंचो जो था वो है उम्मीद लगा करके उस तरफ देख रहा था। अगला प्रश्न देखिए, हु हैड डन नथिंग एल्स एंड वैन। हु हैड डन नथिंग, किसने कुछ नहीं किया, एल्स एंड वैन, कब नहीं किया, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी की पूरी सुबह जो है, लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, लेंचो ने कुछ भी नहीं किया। लेंचो ने उस दिन पूरी सुबह जो है सिर्फ आसमान की ओर देखता रहा, बरसात की उम्मीद लगाए और उसने कुछ भी नहीं किया। अगला प्रश्न जो है, ऑफ विच थिंग्स वाज फील्ड ओवरग्राउंड। ऑफ विच थिंग्स, किस चीज़ से, किस बात से जो है, फील्ड वाज ओवरग्राउंड, खेत जो थे भरे हुए थे। द फील्ड वाज ओवरग्राउंड विद द राइप कॉर्न, खेत जो थे पके हुए धान से भरे हुए थे, कहने का मतलब बहुत ही अच्छी फसल थी। अगला प्रश्न जो है, एट व्हाट चेंज डिड ही नोटिस इन द वेदर। व्हाट चेंज, क्या परिवर्तन जो है, डिड ही नोटिस, उसने देखा, इन द वेदर, मौसम में उसने क्या परिवर्तन देखा। तो ही नोटिस्ड दैट ए स्टोर्मी वाइंड बिगेन टू ब्लो, तूफानी हवा जो है वो बहने लगी, एंड वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले जो हैं वो गिरने लगे। आइए स्टूडेंट्स हम आगे वाले प्रश्न देखते हैं। व्हेन डिड द बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल, कब जो है बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बाय बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, उसका अनुमान था भी बरसात आएगी, उसी समय जो है उसके अनुमान के अनुसार ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। अगला देखिए, वाई डिड लेंचो गो आउट ऑफ हिज हाउस ड्यूरिंग द रेन, बरसात के समय जो है लेंचो जो था बाहर क्यों गया।
लेंचो वेंट आउट ऑफ हिज हाउस फॉर नो अदर रीजन। लेंचो वेंट आउट, लेंचो बाहर गया और कोई कारण नहीं था सिवाय किसके, देन टू हैव द प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। देन सिवाय किसके, टू हैव द प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन, बरसात की जो बरस रही थी और उसको जो बहुत अति खुशी हो रही थी, उस खुशी को महसूस करने के लिए, बरसात से मिलने वाली उसको जो खुशी थी उसको महसूस करने के लिए वो बाहर बरसती बरसात में गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, वाट डज इज मीन हियर। यहाँ पर क्या तात्पर्य उनका, जो ये जो हैं वास्तव में नए चांदी के सिक्के हैं, वो क्या चीज़ थी। इट मीन्स हियर दैट, यहाँ जो एक्चुअल में जिसके लिए कहा गया है वो उन ओलों के लिए कहा गया है, तो इट मीन्स, अब दोबारा देखें इस प्रश्न को, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, दैट डज इट मीन हियर। ये तो वास्तव में ही नए जो हैं चांदी की जो सिक्के हैं उनसे समानता रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इट मीन्स हियर दैट द हेल स्टोन्स ट्रूली लुक्ड लाइक न्यू सिल्वर कोइंस। इट मीन्स हियर दैट, यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि जो हेल स्टोन्स या जो ओले हैं, ट्रूली वास्तव में ही, लुक्ड इन लाइक न्यू सिल्वर कोइंस, वे वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह नजर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हु सैड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स दे आर न्यू कॉइन्स। हु सैड, किसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, कि ये बरसात की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। तो ये बात लेंचो ने कही थी। लेंचो सैड दीज वर्ड्स, लेंचो ने शब्द कहे, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द शेप साइज एंड मॉनिटरी वैल्यू ऑफ दैम। मॉनिटरी वैल्यू से मतलब उनका जो मौद्रिक या उनका जो उससे फ़ायदा होने वाला था, उसको जिससे उसके पैसे मिलने वाले थे। तो लेंचो ने शब्द कहे क्योंकि उनकी आकार, उनकी आकृति और उनका मौद्रिक मूल्य जान करके लेंचो ने बात कही। अगला प्रश्न देखिए, वाई वाज लेंचो साउल फील्ड विद सैडनेस। वाई वाज, क्यों जो है, लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा जो है, फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। लेंचोज साउल फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा है उसको अत्यधिक दुखी क्यों हुआ, बिकॉज, क्योंकि द कॉर्न इन हिज फील्ड वाज टोटली डेस्ट्रॉयड। कॉर्न माने धान की जो फसल थी वो टोटली डेस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, बाय द स्टॉर्म, तूफान के द्वारा। उसके धान का जो खेत था, उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से ओलों की वजह से बर्बाद हो गई थी, इसलिए लेंचो की आत्मा जो बड़ी दुखी है, लेंचो बहुत ही दुखी था। अगला प्रश्न, वाट डिड लेंचो सी स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड। लेंचो ने वाट डिड सी, क्या देखा, खड़े होकर के, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में खड़े होकर के लेंचो ने क्या देखा। लेंचो सा दैट, लेंचो ने देखा कि द हेल लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इन हिज फार्म, उसके खेत में, नो फ्लावर्स कुड बी सीन ऑन द फ्लावर्स, नो फ्लावर्स कुड बी सीन ऑन द फ्लावर्स, वहाँ जो पौधों पर, प्लांट्स पर, जो धान की खेत थे, जो पौधा था उस पर, नो फ्लावर्स कुड बी सीन ऑन द प्लांट्स, वहाँ पौधों पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई फूल नहीं थे। कहने का तात्पर्य यह है कि फसल जो थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑल थ्रू द नाइट। व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा, ऑल थ्रू नाइट, क्या सोचता रहा वो पूरी रात जो है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो है। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात जो है लेंचो एकमात्र अपनी जो उम्मीद थी उसके बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी उसकी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, इसी के बारे में जो है पूरी रात जो है वो लगातार सोचता रहा। अगले प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है इसमें, व्हाट डिड लेंचो डू ऑन द फॉलोइंग संडे। आने वाला जो रविवार था, जो रविवार आया, उसको अगला जो रविवार आया उसके बाद लेंचो ने क्या किया। ऑन फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो रोड टू ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान के नाम एक पत्र लिखा। कैरीड इट टू द टाउन, वह उसको कस्बे में लेकर गया, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उसे डाक में डाला। हु वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन एंड हाउ, हु वाज, कौन था, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक बैल के जैसा आदमी था, कौन था, और हाउ, कैसे था वो। ये लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था एक प्रकार का बिल्कुल काम करने के मामले में आदमी तो था, लेकिन काम करने के मामले में बिल्कुल बैल के जैसा था, बहुत कठोर परिश्रमी था। वर्कड लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह अपने खेतों में जो है बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था। वाट डिड लेंचो नो, लेंचो क्या जानता था, लेंचो नो हाउ टू राइट, लेंचो जानता था कि लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं।
व्हाट फेथ हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई। व्हाट फेथ क्या विश्वास है, हु सेड किसने कहा, दीज वर्ड्स एंड वाई ये शब्द किसने कहे, क्यों कहे। द पोस्ट मास्टर सेड दीज वर्ड्स पोस्ट मास्टर ने ये शब्द कहे बिकॉज क्योंकि द मैन रोट ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प क्योंकि एक आदमी ने जो है भगवान के नाम सहायता के लिए पत्र लिखा था और ऐसा उसने कभी जीवन में देखा नहीं था, तो इसलिए उसकी अचानक मुँह से ये शब्द निकले कि भगवान में क्या विश्वास है उसका। वाई डिड पोस्टमैन लाफ हार्टली पोस्टमैन खूब खुल करके क्यों हंसा। द पोस्टमैन लाफ हार्टली बिकॉज समवन हैड रिटन ए लेटर टू गॉड एंड मेल्ड इट। द पोस्टमैन लाफ हार्टली पोस्टमैन जो था दिल खोल के हंसा क्योंकि समवन हैड रिटन ए लेटर टू गॉड किसी ने भगवान के नाम पत्र लिखा था एंड मेल्ड इट उसको डाक में भी डाल दिया था। इसलिए जो पोस्टमैन ने कभी ऐसा देखा नहीं था तो पहली बार देखा, इसलिए वो दिल खोल करके हंसा। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कम टू नो अबाउट द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। हाउ डिड कैसे जो है द पोस्ट मास्टर कम टू नो पोस्ट मास्टर को कैसे पता चला अबाउट द फेथ इन फेथ ऑफ लेंचो इन द गॉड भगवान में लेंचो का कितना विश्वास है, इस बात का पोस्ट मास्टर को पता कैसे चला। द पोस्ट मास्टर केम टू नो अबाउट इट बाई द ओपनिंग एंड रीडिंग लेंचो लेटर टू गॉड। द पोस्ट मास्टर केम टू नो पोस्ट मास्टर को इस बात का पता ऐसे चला, मैं इस प्रकार से जाना अबाउट इट बाई ओपनिंग एंड रीडिंग खोल करके और पढ़ करके लेंचो लेटर टू गॉड लेंचो ने भगवान के नाम जो पत्र लिखा था, जब उसने उसको खोल के पढ़ा तब जा कर के पोस्ट मास्टर को पता चला कि यह लेंचो नाम का आदमी है भगवान से कितना विश्वास करता है, भगवान पर कितना निर्भर है। व्हाट वाज इम्पॉसिबल फॉर द पोस्ट मास्टर के लिए क्या संभव था। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसोस। पोस्ट मास्टर के लिए वो दयालु तो था, अच्छा आदमी तो था, लेकिन चूंकि लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थे और इतना उसके लिए इकट्ठा करना खुद के द्वारा देना असंभव था, तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसोस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो। लेंचो को पत्र किसने दिया। द पोस्टमैन हैंडेड द लेटर टू लेंचो। पोस्टमैन ने लेंचो को पत्र दिया। आइए स्टूडेंट्स अगले प्रश्न देखते हैं हम। वाई डिडंट लेंचो शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। प्रश्न बड़ा अच्छा है। वाई डिडंट लेंचो शो एनी सरप्राइज लेंचो ने किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया ऑन सीइंग द मनी उस पत्र में धन देख करके पैसे देख करके उसने किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो डिडंट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी लेंचो ने पैसों को धन को देख करके कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया क्योंकि बिकॉज ही हैड अनफ्लिंचिंग फैथ इन गॉड एंड हिज हेल्प क्योंकि वह भगवान के बारे में उसका जो विश्वास था उसको अटूट श्रद्धा थी भगवान पर, उसको पक्का विश्वास था कि भाई भगवान पैसे जरूर भेजेंगे, उसकी सहायता जरूर करेंगे, इसलिए उसको पैसे दे करके किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वाई डिड लेंचो आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। लेंचो ने फिर दोबारा जो है पेपर एंड इंक स्याही और कागज़ क्यों मांगा। लेंचो आस्क्ड फॉर द पेपर एंड इंक टू राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने कागज़ और स्याही इसलिए मांगी क्योंकि वो भगवान को पत्र लिखना चाहता था। टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। बाकी जो पैसा बच गया था, जो पैसा भाई उसने उन्हें 70 ही भेजे थे, 100 मांगे थे उसने, तो जो बाकी पैसा बच गया था उसको मांगने के लिए दोबारा मांगने के लिए उसने पत्र भगवान को लिखने के लिए कागज़ और उसने शाही मांगी। वाई डिडंट ही वांट हिज मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल। वाई डिडंट क्यों जो है ही वांट हिज मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल क्यों वह चाहता था कि उसका पैसा बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो डाकघर के द्वारा नहीं भेजा जाए, डाकघर के कर्मचारी द्वारा नहीं भेजा जाए। बिकॉज ही थॉट क्योंकि वह मानता था, सोचता था कि दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक। क्योंकि वह ऐसा उसका मानना था कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वो अच्छे लोग नहीं है, बंच ऑफ क्रूक्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसने भगवान से दोबारा पत्र में लिखा कि भाई जो हैं वो अगली बार पैसे सीधे भेजें, पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजें। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।